नमस्कार। आज मैं खड़ा हूँ ख्वाजा सराय में और ख्वाजा सराय में युवाओं के बीच में खड़ा हूँ और युवाओं से जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है आज के जो चुनाव का माहौल है। सर, आपका शुभ नाम? पंकज कुमार चौधरी मेरा नाम हुआ। और ये नीतीश सरकार और भाजपा की जो गठबंधन की सरकार है जी, इसमें भ्रष्टाचार और क्राइम का जो है रिकॉर्ड अंततः पर पहुँचे है। पाप का घड़ा भर चुका है। जी, मोकामा की एक बहुत बड़ी घटना हुई है। मोकामा का देख लीजिए। दरभंगा में आज के दिन जो हम लोगों को खबर मिला है कि पूर्व डीजी होमगार्ड और IITN भी रह चुके हैं श्री RK मिश्रा जी, जो स्वराज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ अपनी हार के बौखलाहट को देखते हुए कुछ लफंगों ने, भाजपा समर्थित लफंगों ने, भाजपा उम्मीदवार समर्थित लफंगों ने उनका कॉलर पकड़ा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जो कि बहुत निंदनीय है। और इसका परिणाम यहाँ की जनता संजय सरावगी को भारी मतों से हरा करके दी। जी सर। अच्छा, दूसरी एक चीज़ बताइए कि 5 बार से विधायक रहे और मंत्री भी बने संजय सरावगी, तो विकास को कैसे देखते हैं? विकास देखना है तो आप अपना कैमरा पीछे घुमाइए और ये वार्ड 46 और 48 का ये मुख्य सड़क है, जो कि ब्रांच रोड के रूप में जो बहेरी तक को जोड़ता है, उस सड़क का ये हाल है। जो एक टुकड़ा भी यहाँ पर में गिट्टी या बालू का नहीं गिराया गया और एक बोर्ड लगा दिया गया है 95 लाख का कार्य संपन्न हो चुका है। वो बोर्ड आपको थोड़ी दूरी पर लगा हुआ है, जो कि आप अपने कैमरा से देख सकते हैं। कार्य संपन्न का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें गरिमामय उपस्थिति मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड काउंसलर और विधायक का है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और ये मुख्य सड़क है, समझिए, ये बहेरी तक को जोड़ने का एक ब्रांच रोड, मुख्य रूप ब्रांच रोड है। ज़्यादातर प्रभारी जो है, ज़्यादातर लोग इसी रोड का उपयोग करते हैं। मैं भी मतलब जाता आता रहता हूँ तो देखता हूँ कि जब मेन रोड अगर जाम हो जाता है पंडा सराय गुमती, तो उसके बाद लोग इसी सड़क का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस सड़क की स्थिति को आप देखिए और समझना पड़ेगा लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम अपना वोट किसको दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं, हम सब्जी या कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। तो 5 साल के लिए आप किसको बिठा रहे हैं, क्यों बिठा रहे हैं, किस कारण से बिठा रहे हैं, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तेल बेचने वाला कैसे समझेगा कि पढ़े लिखे इंसान की इज्जत कैसे की जाती है। कौन तेल बेचता है? तेल बेचने वाला उनका खानदानी पेशा है, जो अभी निवर्तमान विधायक है, निवर्तमान मंत्री हैं, तो संजय सरावगी जी, उनका तेल बेचने का कारोबार था, है और होता है। कि निजी संपत्ति की जांच की जाए पिछले 1.5-2 वर्षों में, तो अब बहुत ज़्यादा हुआ है उनके प्रति। संपत्ति का जांच करवा लिया जाए ना। जितने भी सरकारी गरमा जरुआ जमीन था, सबको अपने खानदान के नाम पर करवा लिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री होने के नाते अपना दबदबा दिखा करके संजय सरावगी जी का ये दुर्व्यवहार और ये भाजपा का व्यवहार दिखलाता है। भाजपा और जदयू के गठबंधन का ऐसा नियति है इस तरह का चरित्र रखना। तो अभी परसों प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, जिसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मुजफ्फरपुर में कि ये 20 से 35 साल के युवाओं को ज़रा बताइए, लोगों से अपील कर रहे थे, बुजुर्गों से, कि लोगों को बताइए, इन लोगों को, युवाओं को बताइए कि किसले कांड और गोलू कांड के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब आन पड़ गया, ज़रूरत पड़ गया प्रधानमंत्री जी को बताने के लिए कि उनका जो 20 साल का विकास था तो वो लालू राज में पहुँच गए? लालू राज में पहुँचना इनका मजबूरी है। आज तक तो कुछ कर नहीं पाए। जितने वादे किए बिहार के जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, सारे वादे उनका खत्म हो गया। कोई वादा पूरा नहीं हो पाया। आज देख लीजिए, शिक्षा के मामले में यहाँ कह रहे थे कि जो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो नहीं बन पाया। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो नहीं बन पाया। एम्स का 3 बार उद्घाटन कर चुके हैं दरभंगा में वो आकर के। तो ये विकास है उनका। और लालू राज का क्या आप गुनगाते हैं? लालू राज से क्या मतलब है? हमको तो 20 साल जो आपने खा लिया जनता का, उस पर जवाब दीजिए ना, आपने 20 साल क्या किया। आज हाल ही के घटना में पारस हॉस्पिटल का घटना देखिए,
हत्या कितना हत्या हुआ वो देखिए, पलायन कितना रुका है ये बताइए। ये बार बार मुद्दा उठाते हैं कि अप्रवासी अप्रवासी, भाई अप्रवासी है तो आपकी सरकार है केंद्र में, आपका बिहार में सरकार है, आप क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं भगाते हैं अप्रवासियों को? सर आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? देखिए हम कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, पंकज चौधरी मेरा नाम हुआ जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब विपक्ष के नाते आप विपक्ष के नाते आप बहुत सारा आप उनके ऊपर में आरोप लगा रहे हो? जो भी आरोप अगर गलत है तो आप लोग भी देख ही रहे हैं ना। कोई मेरा काम है कवर करना, हम कवर करके हर एक लोगों से बात बिहार के बारे में आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। क्या जो हम बोले हैं कुछ हो पाया है? अभी हमको लगता है कि यहाँ का एम्स बनने में 20 साल लगेगा। एक मिनट भाई साहब से बात करते हैं, इनसे बात कीजिए। आपका शुभ नाम? अरे आपका शुभ नाम? अच्छा भाई साहब शर्मा रहे हैं, सुमन राय जी। क्या लगता है आपको मतलब दरभंगा के विकास के बारे में? दरभंगा का विकास सर, अभी मैं आधा घंटा पहले घूम करके आया हूँ मैं। मुझे तो सड़क कम और नदी ज़्यादा दिख रहा था, हर जगह पानी ही पानी जमा हुआ है। मुझे आपकी इस बात पे एक बात याद आ गई, वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने सरकार में आए थे तो उन्होंने एक बार कहा था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, वही चीज़ आप बोल रहे हैं। यही बात है, अभी मैं घूम करके आया हूँ मैं, मुझे सड़क कम और नदी और गड्ढा ज़्यादा नज़र आया। और फिलहाल ये देख लीजिए, अभी बता रहे थे भाई जी, गड्ढा देख लीजिए, गड्ढा ही गड्ढा है। और पैसे की निकासी तो कैसे हो जाती है तो बराबर सब हर कोई जानता है। हाँ, आप युवा हैं, तो युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहिए युवाओं को? संदेश ये देना चाहता हूँ जो भाई बहुत दिन देखा, बीजेपी को भी देखा, अब बोलते हैं जंगल राज जंगल राज जंगल राज, तो जंगल राज को भी देख ली। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जो जंगल राज को देखे हैं उनसे पूछ लीजिए। और वर्तमान में बीजेपी और जदयू को देख ही चुके हैं, वर्तमान में आपके जो विधायक हैं, सहमंत्री हैं, उनको भी देख ही चुके हैं। तब एक आप लोगों के पास विकल्प है और उस विकल्प पर जो है सो आँख बंद करके विश्वास कीजिए एक पंचवर्षीय के लिए। कौन सा विकल्प है? विकल्प है स्कूल का बस्ता छाप जनसुराज। आज जनसुराज के प्रतिनिधि दरभंगा शहर से आर.के. मिश्रा के साथ सुने हैं कि बदतमीजी हुआ है। बदतमीजी नहीं हुआ, ये तो गुंडा ही है। ये जो यहाँ के गुंडा कौन कराया? ये नगर विधायक गुंडा है, भू माफिया है, वो वही करवाया सब कुछ। नहीं तो बताइए, इतने बड़े एजुकेटेड पर्सन हैं आर.के. मिश्रा जी, हर पोस्ट रहते हुए DGP से रिटायर किए हैं और वो भी दरभंगा का नाम रोशन करते हुए, और उनके साथ बदतमीजी हुआ है। ये तो मुझे पता चला, ये तो एकदम निंदनीय है ये। और ये कोई नहीं करवाया, ये यहाँ के नगर विधायक करवाया, संजय सरावगी जी वही करवाया, और कौन करवाएगा? तो प्रशासन को क्या करना चाहिए इस पे? प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, प्रशासन कुछ नहीं कर। प्रशासन कौन? बीजेपी जदयू। तो प्रशासन क्या करे? कुछ नहीं कर पाएगा प्रशासन। तो इसमें प्रशासन को क्या दोष दूं मैं? जब राजा ही सब कुछ कर रहा है तो सैनिक क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। जो मंत्री ही चोर है तो सिपाही क्यों नहीं चोरी करेगा? जब मंत्री ही बदमाशी कर रहा है तो सिपाही क्यों नहीं बदमाशी करेगा? बीजेपी जदयू के राज में पहले दबंगों की चलती थी, अब अफसरशाही की चलती है। अफसरशाही की चलती है। पहले दबंगों की चलती थी लालू राज में, अब अफसरशाही की चलती है। क्या प्रशासन क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। जब उनका बड़ी अधिकारी ही मंत्री जी के, विधायक जी के फेवर में रहते हैं तो नीचे वाले क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो बड़े अधिकारी ये नहीं समझते हैं कि वो भी कभी रिटायर होंगे और उनका भी हाल आर.के. मिश्रा जी की तरह होगा। प्रधानमंत्री ने अभी आज के डेट में दो दिन पहले मुजफ्फरपुर में कहा कि 20 से 35 साल के युवाओं को ये बताओ, बुजुर्गों से अपील किया उन्होंने कि इनको ज़रा वो कहानी समझाओ कि एक डाकू आया था। एक डाकू कौन था? लालू प्रसाद यादव जंगल राज लेकर के आए थे। तो प्रधानमंत्री को ये चीज़ क्यों बोलना पड़ा कि 20 से 35 साल के युवाओं को आप ये कहानी सुनाओ? इसका मतलब क्या ये लगता है कि 20 से 35 साल के युवाओं का जो वोट है वो उनके पास से खिसक रहा है? क्यों खिसक रहा है? देखिए, इनको इसलिए बोलना पड़ा कि कोरोना जब हुआ था तो ये बोलने कभी थाली पीटो तो कभी घंटी पीटो, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तो उसको बोलना पड़ेगा इनको। उसको दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ 20 से 35 साल को युवा को ये पता होगा, खुद बताने की जरूरत नहीं है कि उसका बाप, उसका चाचा, उसका बड़ा भाई
यहाँ जनरल ट्रेनों में भेड़ बकरी की तरह बंद होकर के दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र, पुणे में लेबरगिरी करता है और वहाँ पर मार खाता है। तो हमें युवाओं को बताने की जरूरत नहीं है, वो युवा खुद समझता है कि हमें क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं तरुण झा, न्यूज़ वाच दरभंगा।